बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब की फैमिली जहाँ होंगी खुश होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, खैरियत से हूँ। और आज का जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट करते हैं। हर काम को सबसे पहले जो है ना अल्लाह ताला के नाम से ही शुरू किया करें। तो बस यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी थी और संडे की जो रूटीन है ना वो मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना आज मैं बिरयानी बना रही थी, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। सोचा कि चले सारे काम से जब फ्री हो चुके हैं ना तो अब कुकिंग की तरफ जाते हैं और कुकिंग जो है ना वो कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं प्याज को ब्राउन कर लूँगी और फिर जो है ना इसमें गोश्त डाल दूँगी और जो मसाले होते हैं घर के वो इसमें शामिल कर दूँगी। तो उसको मैं जो है ना चढ़ाने रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने काले चने थे ना उसको भी बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि सर्दियों के दिन है ना नाश्ता करने के बाद दोपहर में फिर बच्चे कुछ भी नहीं खाते। तो शाम होने लगती है ना तो सबको ऐसा होता है कि अब कुछ ना कुछ खाया जाए। तो बस मैंने जो घर में चने थे ना उसको भी पहले भिगो दिए थे और बॉईल करने के लिए रख दिए थे ताकि ये जल्दी से गल जाए। तो बस यहाँ पर बच्चे जो थे ना वो अपना अपना इंजॉय कर रहे थे। और सैटरडे और संडे वाला दिन जो होता है ना वो बच्चों के लिए बहुत ही ख़ास होता है, क्योंकि दोनों दिन जो होते हैं ना बच्चे टेंशन फ्री होते हैं और जो अपना खेल होता है, अपनी मतलब समझ लें अलग ही दुनिया होती है उनकी, तो उसमें ही गुम होते हैं। फिर जैसे ही मंडे हो गया तो फिर उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। जैसे इनके ऊपर ये सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं तो बस ये जो 2 दिन होते हैं ना उनको फुल एन्जॉय करने देती हूँ ताकि बस बच्चे जो है ना वो खुश रहे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह प्याज़ जो थी ना वो ब्राउन हो चुकी थी, फिर इसमें मैंने गोश्त भी ऐड कर दिया था और उसको मैंने चढ़ा दिया था। तो बस यहाँ पर बच्चों ने सजा लिया है, डेकोर किया है। और देखिए ये जो छोटी-छोटी बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं ना उन्हें इस पे सपोर्ट करना चाहिए और ये है कि हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। और बच्चे जो है ना थोड़ा-थोड़ा करके ही आगे बढ़ते हैं और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जब भी बच्चे कुछ भी आपको बताएँ या कुछ भी करें ना तो सामने से है ना उन्हें एप्रिशिएट करनी चाहिए। और बस यहाँ पर जो है ना मैंने इमली और आलू बुखारे को है ना बॉईल करने के लिए रख दिया है। फिर इसमें थोड़े से चंद मसाले डालूंगी तो इसकी जो चटनी है ना वो तैयार हो जाएगी। तो बस यहाँ पर चने भी थे जो बॉईल हो चुके हैं, तो जल्दी से मैंने टमाटर हो गया, धनिया हो गया, हरी मिर्च हो गई, प्याज हो गई, इस सबको मैंने चॉप कर लिया है, मतलब बारीक बारीक कटिंग कर ली है। और यहाँ पर इमली और आलू बुखारे की जो मैंने चटनी बनाई थी ना वो भी मैंने जल्दी से तैयार कर ली है। तो बस यहाँ पर चने और आलू हैं और इसमें मैंने इमली का जो पेस्ट बनाया है ना वो डाल दिया है और जो भी मैंने कटिंग किया है ना वो सब चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और एक अदद जो है ना नींबू का जो रस होता है ना वो भी इसमें डाल दूंगी। तो ये खट्टा मीठा जो चाट होता है ना ये वैसे ही तैयार हो जाएगा। तो वैसे तो मैंने सोचा था चने बना लूँगी, तो फिर बस सबने कहा कि हमें चाट खानी है तो मैंने जो है ना वो चाट ही तैयार कर ली है। तो इसमें जो है ना आप अपनी मर्ज़ी से मतलब घर के मसाले होते हैं वो भी डाल सकते हैं बनाकर या फिर चाट मसाला डाल सकते हैं। तो मैंने जो है ना इसमें नींबू वगैरह और चाट मसाला और थोड़ी सी जो है ना हरी मिर्च भी काट कर डाल दी है ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो अच्छा आए और थोड़ा-सा जो है ना स्पाइसी हो जाए। तो बस इसको है ना सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके ऊपर जो है ना वो मैं चाट मसाला डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर जो हमारी चाट थी ना वो तैयार हो चुकी है। और इसके ऊपर है ना आप लोग कलियाँ डाल के भी खा सकते हैं, जो हम कलियाँ बाहर मिल जाती है आसानी से। तो बस मैंने वो भी मंगा ली थी और ये जो है ना ऊपर से मैं डालकर सबको दे दूँगी। तो इस तरह से जो है ना चाट हमारी रेडी हो चुकी है। और बस यकीन जानिए कि शाम के वक्त ये सारी चीज़ें खाने का अलग ही मज़ा होता है। चाट हो फिर चाय हो साथ में, तो काफ़ी मज़ा आता है खाने में। और बस ये आसान भी है कि अगर हम चनों को बॉईल कर कर रख देते हैं तो इससे ये होता है कि हमें जब भी दिल करता है तो हम निकाल कर खा लेते हैं। या फिर अगर मेहमान आ जाते हैं अचानक से, हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती है कि हम उन्हें क्या दें क्या पेश करें, तो इस तरह से है ना बॉयल अगर चने होते हैं ना तो फिर मेहमान को वो भी हम बनाकर फ़ौरन से दे सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना घर में लाज़मी बना कर रखा करें, क्योंकि इससे काफ़ी मैं कहती हूँ हद तक आसानी हो जाती है। और बच्चों की भी फरमाइश होती है, अगर हमें कभी भी कुछ नहीं होता है घर में तो ये जो चीज़ें होती हैं ना
ये फटाफट से तैयार हो जाती हैं और बनाने में भी मैं कहती हूँ कि टाइम नहीं लगता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सबको काफ़ी पसंद आई थी और सबको सर्व करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाज़मी लाज़मी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक लाज़मी लाज़मी आ जाए। तो बस यहाँ पर हमने चाट वगैरह खाई और इसके बाद है ना बच्चों ने ज़िद लगाई थी कि फूफो के घर जाना है, तो बस मैंने जो सोचा कि नहीं नहीं जाते हैं। लेकिन बच्चे हैं ना अपनी ज़िद के पक्के होते हैं, हर बात जो है ना वो मनवा कर ही रहते हैं। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं इन लोगों को ये खिला दूँगी, फिर मैं जो हूँ ना अपनी नन की तरफ जाऊँगी। तो बच्चे जो है ना वैसे कहीं भी नहीं जाते हैं ना, तो फिर कभी ऐसा होता है कि हाँ चलें, अगर बच्चे कुछ कहते हैं ना तो उनकी बात रख लिया जाए। तो बस मैंने यहाँ पर सब काम से फ्री होकर जो है ना बच्चों के कपड़े जो थे ना वो प्रेस कर लिए हैं ताकि मैं बच्चों को ये पहना दूँ। और देखें एक्स्ट्रा चीज़ें हम घर में जब भी ला कर रखते हैं ना तो मैं समझती हूँ ये वेस्ट नहीं होता है। हमें कहीं भी अर्जेंट जाना होता है या कभी भी ऐसा होता है कि हमारे पास कहीं जाना है और ड्रेसेस नहीं हो, तो इस तरह के कपड़े अगर हम घर में ला कर रखते हैं ना तो हमारे लिए काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है। तो बस मैंने यहाँ पर बच्चों को रेडी कर दिया है और खुश हो गए हैं कि चले मम्मा हमें लेकर जा रही हैं। तो बस यहाँ पर मैं भी रेडी हो जाऊँगी जल्दी से और सारे काम जो है ना मैंने कर लिए थे ताकि बस मैं जब वापसी आऊँ ना तो मैंने जो बिरयानी थी वो तो बना ली है, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे चावल ही डालने की देर हो। तो ये सारे जो काम थे ना वो मैंने जल्दी से निपटाए और मैंने सोचा कि आज चलें बच्चों के लिए बाहर निकल ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर सब रेडी होंगे और देखें घर के काम तो हमारे रोज़मर्रा के ही होते हैं। तो कभी कभी जो है ना हमें बाहर निकलना चाहिए, इससे ये होता है कि हम फ्रेशनेस फील करते हैं, हमारे अंदर जो है ना एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि बाहर की जो दुनिया है ना वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। और इंसान घर में रहकर है ना थक जाता है, फिर चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि थोड़ी देर भी है ना बाहर ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं ना तो हमारा जो माइंड है ना वो काफ़ी फ्रेश हो जाता है। तो बस मैं जो थी ना अपनी नंद की तरफ आ चुकी थी, तो उन्होंने फ़ौरन से जो है ना चाय बनाई, समोसे, रोल ये सारी चीज़ें मंगवा ली। और फिर मैंने यही कहा कि भई हम घर से जो है ना चाट वग़ैरह खा कर आएँ, तो आपको जो है ना इतनी तकल्लुफ़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बस कहता है ना कि कभी-कभी हम जाते हैं ना तो हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि जो भी मेहमान हमारे घर से जाए ना खुश होकर जाए। और देखिए मेहमान जो है ना अल्लाह ताला की रहमत होती है। तो बस यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा लगा, बच्चे जो थे ना एक दूसरे के साथ मिले और गैदरिंग मैं कहती हूँ ये भी बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो है ना सारा सारा दिन पढ़कर और काफ़ी दिनों बाद अपने कज़नों से मिलते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये इस तरह की छोटी-छोटी सी गैदरिंग लाज़मी लाज़मी करनी चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी रात हो चुकी थी, अब मुझे टेंशन थी, खाना भी बनाना है, तो बस मैंने सोचा कि अब निकलते हैं घर के लिए। तो बस यहाँ पर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।